सक्षम भी काजल की तरफ देखकर हेलो मिस काजल। काजल अपना सिर हिलाती है, फिर मीटिंग शुरू करने का इशारा करती है। इसका इशारा पाते ही मीटिंग शुरू हो जाती है। सामने प्रेजेंटेशन दी जा रही थी। पहले सक्षम की कंपनी दे रही थी, उसके बाद प्रेजेंटेशन काजल की कंपनी को देनी थी। कुछ देर बाद दोनों की प्रेजेंटेशन हो चुकी थी। अब रिजल्ट की बारी थी कि यह वाला प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिलेगा। तभी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मिस का एंड मिस सक्षम, हमें आप दोनों की कंपनी के आइडिया बहुत अच्छे लगे, तो हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर आप दोनों काम करें। यह सुनते ही काजल ने एक नज़र सक्षम को देखा और वहीं सक्षम ने भी काजल को। फिर दोनों ने डायरेक्टर को देख हाँ में सर हिला दिया। डायरेक्टर उन दोनों को देखकर कंग्रेचुलेशन करते हुए, कंग्रेचुलेशन आप दोनों की। इन उनकी बात सुन कर सक्षम और काजल दोनों ने थैंक्स कहते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद में मीटिंग ओवर हो जाती है। सक्षम कंपनी में ही था अभी और बाकी सब जा चुके थे। सक्षम काजल को देखकर कहता है कि कल हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आगे की डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सुन काजल हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद काजल अपनी केबिन में चले जाती है और सक्षम अपने ऑफिस। केबिन में पहुंचते ही काजल टाइम देखती है तो 1 बज रहे थे। वह अपना फ़ोन निकालती है और यान को मैसेज करती है, कहाँ मिलना है। यान उसके मैसेज का जवाब देने के बदले उसे कॉल करता है। काजल पर कॉल पिक करते ही, तुमने तो बताया नहीं कि कहाँ मिलना है लंच के लिए। उसकी बात सुन यान कहता है, वाइफी नीचे आओ, मैं नीचे हूँ। यान की बात सुनकर काजल विंडो के पास जाती है। वह नीचे देखती है तो यान अपनी कार से टिक कर खड़ा था। उसे देखने के बाद काजल सीधा अपने कैबिन से निकलकर पर्सनल लिफ्ट से नीचे पहुँचती है। नीचे पहुँचते ही काजल यान के पास जाकर उसे गले लगाते हुए, कब से खड़े हो। उनकी बात सुन यान उसे बैग हक करते हुए, बस अभी पहुंचा। उसकी बात सुन काजल उससे दूर होकर, अच्छा तो चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर यान पैसेंजर सीट पर दरवाज़ा खोलता है। काजल बैठती है और वह खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। कार स्टार्ट करते हुए यान बिना काजल की तरफ देखे, मीटिंग कैसी गई भाई भी। उसकी बात सुनकर जल्दी से बताती है, और ये प्रोजेक्ट KM इंडस्ट्री और रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनी दोनों को मिला है। हम दोनों को ये प्रोजेक्ट साथ में करना है। उसकी बात सुन यान एक नज़र काजल को देखता है, फिर आगे देखते हुए, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन भाई भी। यान की बात पर काजल कहती है, यान जब तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं मुंबई से नहीं जा सकती। काजल की बात सुन यान कहता है, ओके, मैं भी यहीं रहूँगा। मेरी कंपनी के कुछ मैटर है जो मुझे सॉल्व करने हैं, इसलिए। यान की बात सुन काजल हाँ में सर हिलाती है। कुछ देर में दोनों की कार एक फेमस रेस्टोरेंट के आगे खड़ी थी। यान कार पार्क करता है और दोनों कार से बाहर आते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही तो कि यान ने प्राइवेट प्लेस बुक कर रखा था। वह दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। काजल बैठते ही मेन्यू उठाकर यान को देखते हुए, क्या खाओगे। उसकी बात सुन यान उसकी तरफ प्यार से देखते हुए, बड़े प्यार से, जो तुम खाओ वह हम भी खा लेंगे। यान की बात सुन काजल ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आती है और उन्हें सर्व करते हुए यान को देखे जा रही थी, पर यान सिर्फ काजल को देख रहा था, जो अपनी जानलेवा नज़रों से उस वेटर को देख रही थी। यान बिना वेट्रेस की तरफ देखे सर्द आवाज़ में, आउट। यान की बात सुन वो वेट्रेस कन्फ्यूजन से इसे देखती है, फिर अपनी नज़र काजल की तरफ करती है तो डर जाती है, क्योंकि काजल लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। उसे देखते ही वेट्रेस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, पर अभी भी काजल उसी डायरेक्शन में देख रही थी। काजल को देख यान उसका देखते उसका चेहरा अपनी तरफ करके, फोकस ऑन मी वाइफी। उसके बाद सुन काजल उसे घूर कर देखते हुए, वह तुम्हें घूर घूर के देख रही थी और तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। उसकी बात सुन यान हंसते हुए, ओह आर यू जेलस वाइफी। यान की बात सुन कहा, बिना किसी झिझक के, हो हाँ हो रही है जलन। कोई तुम्हें आंख भर के भी देख ले, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसकी तरफ देखकर सनक भरी आवाज़ में, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी और की आंखें तुम पर बर्दाश्त नहीं
है मुझे, जो मेरा है वो मेरा सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं होना चाहिए, यह मेरी फिलॉसफी है। कहीं वहीं काजल की बात सुनते हुए यान के चेहरे पर स्माइल थी कि काजल उसे लेकर इतनी पॉजिटिव है जितना वह उसे लेकर। काजल की बात सुनकर यान को बहुत खुशी हुई थी, तभी यह उसे शांत करते हुए स्कूल जो वाइफी ही आई एम योर श्योर, और तुम्हें भी हमेशा मेरा ही रहना होगा। जितनी पुल मुझे लेकर स्वील एम टू मच। यान की बात सुन काजल हाँ में सर हिलाती है और से चम्मच में बिरयानी लेते हुए यान की तरफ बढ़ती है। यान उसकी वाइट लेकर खाते हुए, तुम्हारे हाथों से और टेस्टी हो गई वाइफी। उसकी बात सुन काजल मुस्कुराते हुए इसी चम्मच में थोड़े से बचे हुए राइस अपने मुंह में डालते हुए, अच्छा जल्दी करो मुझे एक मीटिंग में जाना है। इसके बाद काजल की बात सुन यान सिर हिलाता है और उसकी तरफ देखते हुए, हाँ मुझे भी जाना है। क्या तुम्हारी मीटिंग ऑफिस में है? जिसे सुन काजल ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं बिरला एंटरप्राइजेज जाना है। तो यान सिर हिलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए, ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यान की बात सुन काजल सर हिलाती है और दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में उनका लंच फिनिश हो जाता है और फिर यान और काजल निकल जाते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठता है और काजल पैसेंजर सीट पर। यान ड्राइविंग करते हुए काजल की तरफ देखता है जो कि उबासी ले रही थी, जिसे देख यान शरारती मुस्कान के साथ काजल को देखते हुए, वाइफी क्या मैंने कल रात तुम्हें ज़्यादा थका दिया था? यान की बात सुन काजल उसे घूरते हुए, और नहीं तो क्या, तुमने मुझे सोने भी नहीं दिया। थोड़ी देर सोई हूँ मैं तुम्हारी वजह से। अगर आज मेरी मीटिंग नहीं होती तो मैं आज आराम कर लेती। यान काजल की बात सुन सीरियस लुक के साथ, अच्छा तो अब हम जब भी इंटीमेट होंगे तो हम एक लिस्ट बना लेंगे कि कल हमारी मीटिंग है, और अगर कल होगी तो हम इंटीमेट नहीं होंगे, लेकिन जब कल फ्री होंगे ना तभी हम इंटीमेट होंगे, और उसके बाद हम दोनों ऑफ ले लेंगे, फिर उस पूरे दिन साथ रहेंगे। फिर काजल की तरफ मुड़कर स्माइल करती है, कैसा था मेरा प्लान वाइफी? यान की बात सुन काजल मुंह बनाते हुए उसे देखती और बोलती है, बहुत ही बकवास प्लान है आपका हबी। काजल की बात सुन यान हंसता है और फिर से अपने ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। कुछ ही देर में उनका कार बिरला एंटरप्राइजेस के आगे रुकती है। उनकी कार के साथ पीछे कई कार रुकती है। उनकी कार के पीछे से दूसरे कार में से प्रिया निकलती है और आगे वाले कार में से यान निकलता है और कार की तरफ दरवाज़ा खोलता है। काजल कार से निकलती है। काजल यान को हक करते हुए मिलती है। काजल की बात पर वो काजल के फोरहेड पर किस करके उसके गाल पर हाथ रखकर, टेक केयर वाइफी। यान की बात पर काजल सिर हिलाती है और प्रिया के साथ अंदर चली जाती है। उसके साथ साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड भी जाते हैं। काजल के जाने के बाद यान बैक सीट पर बैठता है। ड्राइवर जाकर कार स्टार्ट करता है और उनके कार वहां से निकल जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सच्चम का बेला नीरा कमरे में बैठी थी और सच्चम उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। नीरा चुपचाप खा रही थी। नीरा का हाथ जल गया था। सच्चम उसे खिलाते हुए, जाना तुम्हें किचन में जाने के लिए किसने कहा था? सच्चम की बात सुन नीरा सिर झुकाकर, अब से नहीं जाऊंगी। नीरा की बात सुन सच्चम उसके झुके सिर को अपनी उंगलियों से ऊपर करके उसकी आंखों में देखते, मैंने तुम्हें कहीं जाने से मना नहीं किया। जाना, ये घर तुम्हारा है, तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हो, अपना ध्यान रखना होगा। उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में देखकर, अब से ध्यान रखूंगी। नीरा अपने मन में सोचती है कि कैसे आज वो सच्चम की पसंद का खाना बनाने किचन में गई थी, पर तभी उसका हाथ जल गया। वही नीरा की बात सुन सच्चम उसके लिप्स पर किस करके पीछे होता है और उसकी तरफ एक और बाइट बढ़ाकर, मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ जाना। नीरा उस बाइट को देखते बाइट खाते हुए हाँ में सर हिलाती है। नीरा को खिलाने के बाद सच्चम उसमें बचे हुए खाने को खाता और नीरा के हाथों पर ऑर्नामेंट लगाता और उसे खिलाता है। उसके सो जाने के बाद कुछ देर काम करके नीरा के फोरहेड पर किस करके उसको अपने बाहों में भरकर सो जाता है।
आज सक्षम और काजल एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने वाले थे। दोनों रायचंद इंडस्ट्री में मिलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। दोनों इस प्रोजेक्ट में पार्टनर थे तो दोनों के प्रोजेक्ट साथ ही करना था। दोनों प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने लगते हैं। कुछ देर मीटिंग करने के बाद काजल वहाँ से चली आती है। वहीं काजल के जाने के बाद सक्षम अपने काम में डूब जाता है। काजल भी की इंडस्ट्री के लिए निकल जाती है और वहाँ जाकर अपना काम करने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और वह अपना फ़ोन बिना नंबर चेक किए उठाती है। जैसे वह कुछ बोलने वाली होती है तभी उधर से आवाज़ आती है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया राजकुमारी। उनकी बात सुनकर काजल की पकड़ उसके फ़ोन पर कस जाती है पर वो कुछ बोलती नहीं। तभी एक बार फिर उधर से आवाज़ आती है, कब तक आप हमसे इस तरह से नाराज़ होकर रहेंगी? आपको अपनी असली जगह आना ही होगा। वहीं काजल के हाथ जो इस वक्त लैपटॉप पर चल रहे थे वह अचानक से उस आदमी की बात सुनकर रुक जाते हैं और उसके एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं। वो उस इंसान की बात सुनकर गुस्से में अपना दांत पीसते हुए और अपने आंख बंद करके खुद को शांत करती है। फिर जवाब देते हुए, मैं अपनी असली जगह पर ही हूँ मिस्टर देवेंद्र राजावत। वहीं काजल के इस तरह से बोलने पर उधर वाला आदमी चिल्लाते हुए, आप अपनी तहजीब भूल गई हैं राजकुमारी। उनकी बात सुनकर काजल, आवाज में तहजीब सिखाने वाला भी कोई होना चाहिए राजा सा, और जहाँ तक मैंने सीखी है वहाँ पर अगर कोई अनजान आपसे बात करता है तो उसे ऐसे ही जवाब दिया जाता है और आप मेरे लिए अनजान ही हैं। उसके बाद सुन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती तो काजल कट करने वाली होती है, पर जैसे कॉल कट करने वाली होती है वैसे ही उधर से माँ को हार्ट अटैक आया है और वो आपसे मिलना चाहती है। क्या आप अपनी दादी माँ से भी मिलने नहीं आएंगे या फिर आपके लिए आपकी गोद में लिए हुए माँ बाप इतने प्यारे हो गए कि आप अपने ही परिवार को भूल जाना चाहती हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया भूल जाना चाहते हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं। सिर्फ आप इस वजह से हमसे दूर गई कि आपको आज किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उनकी बात सुनकर काजल कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर वह अब अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए, सगे माँ बाप को भी अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए पर उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पावर और पैसों की पड़ी हो। ऐसे लोगों के लिए बच्चे मर जाने चाहिए। आप इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकती। पिता हैं हम आपके। यह पिता तब कहाँ गया था राजा शाह? जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब हमें हमारी बुआ शाह ने संभाला था और अब हम तो आपसे यह पूछना ही नहीं चाहते कि आप कहाँ थे। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम तो आपके लिए 15 साल पहले ही मर गए थे। तो अचानक से आपको अपने लावारिस बेटी की याद कैसे आ गई जिसे आपने छोड़ दिया था? काजल की बात सुनकर सामने जो देवेंद्र जी थे वह चुप हो गए। उनके चुप होने से काजल व्यंग से हंसते हुए, कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? तो मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और कृपा करके आप मुझे खुश रहने दीजिए। धन्यवाद कि आपने अपनी छोड़ी हुई बेटी को 2 मिनट के लिए याद किया, परंतु अब आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते ही काजल फ़ोन को तेज़ी से ज़मीन पर पटकती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे उसकी आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू की बूंद उसके गालों पर आ जाती है। आंखें बंद करे ही कुर्सी पर बैठे हुए चेयर मूव करने लगती है। उसकी आंखें इस वक्त एकदम लाल थी और चेहरा एकदम शांत। कोई भी उसे देखकर नहीं बता सकता था कि इस वक्त वह क्या सोच रही है। काजल ड्रोल से सिगरेट के पतले को लेकर उसमें से सिगरेट निकाल उसके क्रश लेने लगती है। ऐसे ही बैठे बैठे एक पैकेट सिगरेट खत्म कर चुकी थी। फिर एक नज़र टाइम देखती है, फिर दोबारा दूसरा पैकेट सिगरेट खोलकर उसको भी क्रश लेने लगती है। देखते देखते काजल 4 पैकेट सिगरेट खत्म कर देती है। अभी भी काजल को शांत महसूस नहीं हो रहा था। काजल अपने केबिन में बने हुए प्राइवेट रूम में जाती है और उसमें वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके सामने कुछ धुंधली यादें आने लगती है। माँ, मुझे नहीं जाना माँ सा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ रहना है माँ सा, कहिए ना पापा को हमें नहीं जाना, पापा कहिए ना।
इसी के साथ काजल अपनी आंखें खोल देती है, अपना हाथ तेजी से दीवार पर मारते हुए, क्यों क्यों अब आ रहे हैं वह लोग मेरी जिंदगी में, क्यों खुश नहीं देख सकते मुझे? काजल खुद से ही सवाल कर रही थी। वही यह सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो सावर के पानी में कहीं छुप सा जा रहे थे। काजल बहुत देर तक सावर के नीचे खड़ी रहती है। करीब 1 घंटे बाद काजल वॉशरूम से निकलती है और अपने कपड़े चेंज करके वापस केबिन में आती है। अभी उसका मन थोड़ा शांत था। अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी उसे यहाँ यान का कॉल आता है। वह कॉल पिक करती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बस इतना जवाब देती है, वेट करो। प्रिया से काजल ने दूसरा फ़ोन अरेंज करने के लिए कह दिया था। इतना कहते ही काजल लैपटॉप बंद करती है। उसे हाथ में लेते हुए प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। वहां देखते हैं यान कार से टिक कर खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसके जेब में था और एक हाथ से मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। काजल उसको देखते हुए उसके पास जाती है। काजल को अपने पास आता देख यान फोन अपने जेब में रखता है और काजल उसकी कमर से पकड़कर अपने से सटाते हुए एक हाथ से उसके बालों में उसके कानों के पीछे करते हुए, कैसा था आज का दिन वाइफी? उसकी बात सुन काजल मुस्कुराते हुए, अच्छा था। तभी उसको फोन कॉल वाली बात याद आती है और वह हंसते हुए उसका चेहरा अचानक से उदास होने लगता है। पर फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कान बराबर रखते हुए यान को देखते हुए, चले यान। उसके बाद सुन यान हाँ में सर हिलाता है और पैसेंजर सीट पर का दरवाज़ा खोलता है। काजल उसमें बैठ जाती है। उसके बाद यह दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाता है और कार स्टार्ट होती है। यान की कार स्टार्ट होते हैं उसके पीछे पीछे कई सारी कार्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए चलने लगती है। वहीं उन्हें पीछे कार में प्रिया भी थी। यान कार ड्राइव कर रहा था। वहीं काजल अपनी आंखें बंद कर सीट से देख कर बैठ कर उसके कानों में अभी भी देवेंद्र जी की बातें चल रही थी कि उसकी दादी माँ को हार्ट अटैक आया है। यान काजल ने एक नज़र देख वापस ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। काजल अपनी आंखें खोल यान को देखते हुए अचानक से यान कैन आई किस यू? यान काजल की बात सुन अचानक से गाड़ी रोकता है और उसे देखते हुए, वाइफ यू डोंट नीड परमिशन टू किस मी, यू कैन डू इट एनी टाइम। यान की बात सुनते ही काजल अपने सीट से उठकर यान के गोद में आ जाती है और अपने दोनों पैर उसके अगल बगल रख कर उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वही यान उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। वही यान की कार रुकते हैं उनके पीछे की सारी कार्स रुक जाती है। इधर यह यान की कार में काजल यान को पुश फुल पैशन से किस कर रहे थे, या यूँ कहे वह किस कम कर रही थी और वाइट ज़्यादा कर रही थी। यान भी उसका किस में उसका पूरा साथ दे रहा था। देखते देखते उन दोनों की जीभ आपस में उलझ गया और वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीप होकर किस कर रहे थे। काजल के हाथ यह यान के चेहरे से होते हुए उसके शर्ट तक आ जाते हैं। काजल ने यान के ऊपर के 2 बटन खोलकर अपने हाथ में रख चलाने लगती है। यान बस उसकी कमर को टाइट से होल्ड किए हुए था और उसे जो मन कर रहा था करने दे रहा था और बस उसके साथ दे रहा था। कुछ देर बाद काजल किस करते करते जब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो यान से दूर होती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ उसे देखकर व्हाट हैपेंड वाइफी? काजल उसकी बात सुनकर उसके गले लगाते हुए उसके सीने पर अपना सर रखते हुए, मुझे घर जाना है प्लीज़। काजल की बात सुनकर यान को पता चल जाता है कि काजल अभी कुछ बताना नहीं चाहती। वह वैसे ही काजल को रख कार स्टार्ट करता है और विला की तरफ बढ़ा देता है। यान काजल के विला नहीं जा रहा था। यान अभी अपने पर्सनल विला जा रहा था जो कोई इस शहर से दूर था। कुछ ही देर में यह कार एक बंगलों के सामने आकर रुकती है और यहाँ कार रुकता और जैसे काजल को देखता है, काजल वैसे ही यान के गले लगाए सो चुकी थी। यान उसे उठाता नहीं है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए अंदर निकल जाता है और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वहीं प्रिया दूसरी कार से काजल के बंगले चली गई थी। यान कमरे में जाकर काजल को बेड पर अच्छे से लेटाता है और खुद जाकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर में जब
यान बाहर आता है तो काजल अभी भी सो रही थी। यान काजल को डिस्टर्ब न करते हुए काउच पर बैठकर अपना कुछ काम करने लगता है और कॉल करके सर्वेंट को कुछ लाइट खाने के लिए लाने के लिए कह देता है। कुछ देर में यान के कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और वह जाकर दरवाज़ा खोलता है और डिनर लेकर कमरे में आ जाता है। डिनर रखकर काजल के पास जाकर वाइफ उसे डिनर कर उठो डिनर कर। वहीं यान की बात सुनकर काजल हल्का सा अपनी आंखें खोल दी। फिर वहाँ यान को देखती है। यह देख यान उठ कर बैठता है। वाइफ जाकर फ्रेश होकर आओ खाना आ गया। यान की बात सुनकर काजल खड़ी होती है और वॉशरूम में चली जाती है। वही वॉशरूम में जाते जाते उसका ध्यान कमरे की ओर जाता है जो उसका नहीं। यह देखकर काजल समझ गई थी कि यहाँ उसे अपने बंगले लेकर आया है। वह कुछ नहीं कहती और वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होकर जाकर बाथरोब में आती है और यान के सामने ही निकाल कर ज़मीन पर फेंक देती है। उसने अंदर कुछ नहीं पहना था। वह यान के सामने अभी पूरी तरह से न्यूड थी और यान के सामने ही वह कबर्ड से उसकी शर्ट लेकर पहनती है। यान उसे देखकर अपना थूक गटकता और उसके पीछे से जाकर उसे कमर से पकड़ कर पलटते हुए अपने आप से चिपका लेता है। यान के ऐसा करते ही काजल शांत हो जाती है। उसके हाथ जो भी बटन लगा रहे थे वह रुक जाते हैं। यान काजल के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए आज मरने का इरादा है क्या वाइफी? उसकी बात सुनकर काजल उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। यान ने जब काजल की बात सुनी तो उसे अपनी तरफ पलटते उसकी आंखों में देखते हुए मैं सुन रहा हूँ वाइफी। काजल यान की आंखों में देखते हुए मुझे राजस्थान जाना है। काजल ने यह कहकर एक बार यान को देखा जो उसे देख रहा था। यान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके बाल कानों के पीछे करते हुए एज यू विश वाइफी बट तुम्हारा काम। उसकी बात सुनकर काजल उसे जवाब देते हुए काम हो जाएगा बट मेरी दादी को हार्ट अटैक आया है। काजल की बात सुनकर यान उसे देखते हुए लेकिन ससुर जी तो माँ नहीं है ना। उसकी बात सुनकर काजल अपना सिर नीचे कर हाँ बट मेरी दादी वो जिंदा है। काजल की बात सुनकर यान इस उसका सिर ऊपर करते हुए तो तुम्हारी दादी माँ को हार्ट अटैक आया है। काजल हाँ में सिर हिलाती है। यान काजल को एक नज़र देख उसे फोर हेड पर किस करके ओके हम कल सुबह निकल जाएंगे। यान की बात सुन काजल यान के सीने से लगते हुए आई नीड यू यान। उसकी बात सुन यान उसे अपनी गोद में उठाते हुए सोफे पर बिठा देता है और खुद भी बैठते हुए खाना अपनी तरफ करके एक निवाला काजल की तरफ बढ़ाता है। काजल यान को देखकर उस निवाले को खा लेती है और फिर यान को अपने हाथों से खिलाती है। इसी तरह दोनों डिनर करते हैं और फिर यान काजल को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में लेकर बेड की तरफ बढ़ता है और काजल को बेड पर लिटाते हुए खुद भी उसके पास लेट जाता है। यान के लेटते ही काजल उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और यान को देखते हुए कल मेरी कोई मीटिंग नहीं है। काजल की बात सुन यान उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुस्कुराते हुए हाँ मेरी भी कल कोई मीटिंग नहीं है। उसकी बात सुन काजल यान के चेहरे पर झुकते हुए तो लेट्स स्टार्ट। काजल की बात सुनते ही यान काजल को झटके से अपने नीचे करता है और उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। काजल के हाथ यान के बालों में चल रहे थे और यान काजल के बालों को पीछे से पकड़कर उसे किस करने लगता है। काजल भी यान का पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर में यान काजल के होठों को छोड़े उसके गले पर आ जाता है और उसके गले पर किस करने लगता है। काजल यान के पीठ पर अपने हाथ चला रही थी और अपनी आंखें बंद करके उसको किस महसूस कर रही थी। कुछ देर में दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। उन दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और उस रूम में मदहोशी छाई हुई थी। दोनों एक दूसरे को टूट कर प्यार कर रहे थे। उस रूम में काजल की सिसकियां और यान की सांसें की आवाज़ आ रही थी। दोनों अपने दुनिया में गुम थे। राजस्थान एक हवेली के अंदर एक कमरे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके आसपास एक औरत और एक आदमी बैठे हुए थे। वो बूढ़ी औरत उस आदमी को देखते हुए हमें हमारी राजकुमारी से मिलना है। कहाँ है वो बात हुई आपकी उनसे देवेंद्र? वहीं वो आदमी जो देवेंद्र जी थे वो अपना सिर झुकाते हो माँ सा हमारी बात हुई है उनसे और हमें
पूरा यकीन है कि वो जरूर आएंगे। उनकी बात सुनकर वो औरत जो देवेंद्र जी के साथ खड़ी थी, उनकी पत्नी देवी जी, वो आंखें में चमक लिए देवेंद्र जी को देखते हुए, क्या सच में हमारी बच्ची आ रही है? देवेंद्र जी जब अपनी पत्नी की आंखों में चमक देखते हैं तो उदासी से, वो हमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, बस माँ से मिलने आएगी। उनकी बात सुन देवी जी की आंखों से आंसू उनकी गालों पर आ जाते हैं और देवेंद्र जी की तरफ देखते हुए, क्या वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी? उनकी बात सुन देवेंद्र जी चुप हो जाते हैं। वहीं देवेंद्र जी माँ साथ भी अपनी बहू को आंसू से भरी आंखों से देख रही थी और किसी पुरानी यादों में खो जाती है। क्या